हालेलुया। मुझे सुनने वाले हर एक को जल्द आने वाले यीशु मसीह के नाम में आप सभी को प्रेम भरा सलाम। मैं आशा करता हूँ आप सभी दिन प्रतिदिन लगातार यीशु मसीह में बढ़ते जा रहे हैं। तो आइए मेरे प्रियो, आज के वचन की ओर हम आगे बढ़ेंगे और आज का हमारा जो विषय है इस प्रकार से है, आज हमारे अंदर क्या भरा पड़ा है खुद को जाने। आज हमारे जीवन में हमारे अंदर क्या भर के है उसे पहचाने। मेरे प्रियो, यदि आप मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 12 आयत 34 पढ़ेंगे, वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर क्यों कर अच्छी बातें कह सकते हो, क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। मेरे प्रियो, अक्सर मनुष्य दूसरों को जांचता है, वे दूसरों को परखते हैं और वे दूसरों को हमेशा ताकते रहते हैं, लेकिन क्या वे अपने अंदर देख सकते हैं? क्या हमें अपने विषय में पूरा मालूम है? क्या हम सही रास्ते पर चल रहे हैं जैसा प्रभु चाहते हैं? हमेशा याद रखें, हमारे अंदर आज भी गुस्सा, कड़वाहट, जलन और बुरी बातें हैं। तो यह मेरे प्रियो छुप नहीं सकती है, क्योंकि आप सच को जितना भी छुपाना चाहे वह सच छुप नहीं सकता है, वह जरूर सामने आता है। मेरे प्रियो, आपके विषय में आपका पड़ोसी सब कुछ जानता है और वह बता देगा कि आप कैसे हैं, इसलिए क्योंकि सच को हम छुपा नहीं सकते हैं, सच को दबाया नहीं जा सकता है। जैसे कि वचन में लिखा है, जो मनुष्य के अंदर भरा है, जो मनुष्य के अंदर मनुष्य के जीवन में भर के है, वही उसके मुंह से बाहर आएगा। इसी प्रकार से यदि आप मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 12 आयत 35 पढ़ेंगे, वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि भला मनुष्य मन के भले भंडार से, है ना, मन के भरे भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। यदि आगे आप पढ़ेंगे तो आयत 37 में इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी ही बातों के कारण दोषी ठहराया जाएगा। मेरे प्रियो, इन वचनों को यदि आप मनन करेंगे तो आप देखेंगे कि जो मनुष्य दिन भर गाली निकालने वाला है या फिर गाली बकने वाला है, परमेश्वर की व्यर्थ ही भक्ति करता है, बेकार में ही भक्ति करता है, क्योंकि अभी तक उसने उसके मन को परिवर्तन नहीं किया है। उसके अंदर परमेश्वर का स्वभाव नहीं है, क्योंकि उसने पवित्र आत्मा की आवाज़ नहीं सुनी और आज्ञा पालन नहीं करता है। इसलिए वह परमेश्वर के राज्य का वारिस नहीं हो सकता और व्यर्थ ही अपना कीमती समय खराब कर रहा है। वह जानता है कि प्रभु परमेश्वर मेरा न्याय करेंगे, इसलिए अगर परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर नहीं है और परमेश्वर का स्वभाव हमारे अंदर नहीं मिलेगा तो हम परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। हमारी आत्मा के लिए दूसरी मृत्यु, जो आग और गंधक की झील है, वह भयानक मौत हमेशा आपके लिए तैयार है। इसलिए मेरे प्रियो, खुद को देखें और सावधान हो जाएं कि आपके अंदर क्या है। यदि आप मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 12 आयत 36 पढ़ेंगे, वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेगा, न्याय के दिन हर एक बात का उसे लेखा देना पड़ेगा, हिसाब देना पड़ेगा। तो मेरे प्रियो, जैसा कि हमने वचन सुना कि यदि आप आपके अंदर परिवर्तन नहीं लाते हैं, आप अपने अंदर नहीं झांकते हैं और दूसरों के बातों को आप बहुत ही व्याख्यान करके बताते हैं, तो मेरे प्रियो, आपके लिए वह गंधक की आग तैयार है, जो हमेशा जलती रहेगी और जो भयानक है, जो परमेश्वर के
वचनों के खिलाफ हैं, जो सिर्फ नाम के ही यीशु के पीछे चलने वाले हैं और कर्मों के अनुसार नहीं, अपने जीवन में पालन नहीं करते हैं, वे सभी का हिस्सा, उन सभी का भाग वह गंधक की आग होगा और यही दूसरी मृत्यु है। तो होने पाए मेरे प्रियो, हम सभी जन अपने अंदर जांचें, अपने अंदर परखें कि हम आज किन किन स्वभावों को, किन किन बातों को अपने जीवन में पालन कर रहे हैं। मेरे प्रियो, यदि आप प्रकाशित वाक्य की पुस्तक पढ़ेंगे, वहाँ पर बहुत ही स्पष्ट रूप से लिखा है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 आयत 8, वहाँ पर ऐसा है, परंतु डरपोक, अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोन्हों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है, और यही दूसरी मृत्यु है। तो मेरे प्रियो, हम अपने आप को पहचानें, ना केवल ये बातें जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा। यदि आपके अंदर आप गुस्सा पाल रहे हैं, कड़वाहट पाल रहे हैं, जलन पाल रहे हैं, बुरी बातों को आप अपने जीवन में जगह दे के रखे हैं, तो मेरे प्रियो, आप सुधर जाएं, आप पूर्ण रीति से मन फिराव करें, यीशु में आपका जीवन पूर्ण रीति से होने पाए, तो परमेश्वर अवश्य आपका नाम उस जीवन की पुस्तक में लिखेंगे और आपको वह जीवन का मुकुट देंगे। तो मेरे प्रियो, होने पाए हम अपने अंदर जांचें, हम अपने अंदर परखें और हम परमेश्वर के संतान होने पाए। परमेश्वर आप सभी को इन वचनों से आशीष करे, अनुग्रहित करे। आइए हम प्रार्थना करके समाप्त करें। प्रभु जी, धन्यवाद परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए। यीशु राजा, जितने भी लोग परमेश्वर वचनों को सुन रहे हैं, उन सबको तू आशीष कर, अनुग्रहित कर, ताकि परमेश्वर हम अपने जीवनों में यीशु राजा ऐसी बातें जो तुझे प्रसन्न नहीं करती है, प्रभु जी, उन सारी बातों को हम निकाल पाए, ताकि हमारे जीवन से तेरे नाम की महिमा होने पाए। प्रभु जी, तूने हर एक को आशीषित किया, अनुग्रहित किया, धन्यवाद कहते हैं। तेरे नाम की महिमा हो। तूने प्रार्थना विनती सुना, धन्यवाद। यह प्रार्थना जल्द आने वाले यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमेन, आमेन। प्रभु आप सभी को आशीष करे, अनुग्रहित करे। जय मसीह की।